इटली के जनूबी साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती चट्टान से टकराने के बायस डूबकर मरने वालों की तादाद 59 हो गई है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में 12 और से लेकर 81 अफराद को बचा लिया गया है, जिसमें से 20 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। हुक्काम के मुताबिक कश्ती में 200 के करीब तारकीन वतन सवार थे। इनमें पाकिस्तानी, अफगानिस्तान, ईरान समेत दीगर मुल्कों के शहरी भी सवार थे। बेहतर मुस्तकबिल के लिए समंदर पार जाने वालों में कौमी फुटबॉल हॉकी टीम की खिलाड़ी शाहिदा रजा भी शामिल थी, जो कि इस हादसे में जाँ बहक हो गई। शाहिदा रजा का ताल्लुक कोयटा की हज़ारा बरादरी से है। शाहिदा रजा फुटबॉल के साथ हॉकी की भी बेहतरीन खिलाड़ी थीं। कौमी टीम में चंटू के नाम से मशहूर थीं। ज़राए के मुताबिक शाहिदा रजा ने कई बार वज़ीर आला बलूचिस्तान महकमा खेल को नौकरी के लिए दरख्वास्त दी थी और नौकरी न मिलने के बाद शाहिदा ने गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने का फैसला भी किया था। इटली के साहिल पर तारकीन वतन की कश्ती डूबने के वाक़े के बाद लिबिया में भी ऐसा ही एक वाक़या पेश आया, जिसमें 3 पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक इटली के बाद लिबिया के शहरी गाजी के करीब कश्ती को यह हादसा पेश आया। सिफारती ज़राए के मुताबिक दोनों बदकिस्मत कश्तियों में सवार पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर लिबिया से इटली जा रहे थे। गैर कानूनी तौर पर समंदर पार जाने वाले पाकिस्तानियों को पेश आने वाला यह हादसा पहला नहीं है। इससे कबल भी कई पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर सफरी मुश्किलात झेलते हैं और पैसे कमाने की गर्ज से गैर कानूनी तौर पर यूरोप में दाखिल होते हैं, जिसके नतीजे ये होते हैं कि हादसे का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान फेंकते हैं। बिल्कुल, और अक्सर इंसानी स्मगलिंग में मुलविस भी होते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में लोगों को पकड़ना भी आसान नहीं है जो ऐसे धंधे में मुलविस हैं। आपको बताएं कि ह्यूमन स्मगलिंग जारी है और साथ ही साथ इटली के जनूबी साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती चट्टान से टकराने के बाद जो है वो डूबकर मरने वालों की तादाद जो है 59 हो चुकी है। इसी हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, पहले वो रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस पर मजीद बात करेंगे। 60 की दहाई के पाकिस्तानियों ने बेहतर जिंदगी की तलाश में 7 समंदर पार जाने का ख्वाब देखना शुरू किया, जब मंगला डैम के मुतासरीन को हुकूमत ने जमीनों के बजाय बरतानिया के वीजे दिए। ओवरसीज के हालात बदलने पर मुल्क से बाहर जाकर पैसे कमाने की दौड़ शुरू हो गई, जिसकी जद में वस्ती पंजाब के अक्सर शहर आ गए। सन 2000 के बाद यूरोप जाने के लिए डंकी लगाने का आगाज हुआ। डंकी लगाना और डंकर इंसानी स्मगलिंग के हवाले से मारूफ अवामी इस्लाहात गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से ईरान, तुर्की और यूरोप में दाखिला डंकी लगाना कहलाया जाता है, जबकि इस सारे सफर का इंतजाम करने वाले इंसानी स्मगलर को अवामी जुबान में डंकर कहा जाता है। पाकिस्तान से यूरोप 6000 किलोमीटर के पुरसौबत जमीनी सफर की आम तौर पर कोई गारंटी नहीं दी जाती। तपते सहराओं से बर्फपोश वादियों तक बंद कंटेनरों और डोलती कश्तियों में मौत का ये सफर अब तक कई हजार जाने ले चुका है। पाकिस्तान से यूरोप तक के गैर कानूनी सफर का फी का खर्च 2500 से 4500 डॉलर तक है। एक जायजे के मुताबिक 40,000 पाकिस्तानी हर साल इस दर्दनाक सफर पर निकलते हैं, लेकिन 20% ही मंजिल तक पहुंच पाते हैं। 80% नाकाम लौटते हैं या दश्तो सहरा की खाक छानने और कोहे नूरदी के दौरान मौत को गले लगा लेते हैं। गैर कानूनी इंसानी तिजारत के नेटवर्क में झूठ और फ्रॉड का भी बड़ा अमल दखल है। गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान इंसानी स्मगलरों के हाथों चोट खाए 7000 अफराद सामने आए, जबकि 25,000 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए। इंसानी स्मगलिंग एक आलमी मसला है। 2021 में गरीब ममालिक से 27 मिलियन अफराद को यूरोप मुंतकिल किया गया। गैर कानूनी इंसानी तिजारत को दरपर्दा अमीर ममालिक की खामोश हिमायत भी हासिल है, जिसका सबब यूरोप में घटती लेबर फोर्स है। नाजरीन, रिपोर्ट आपने जानी। आपको बताएं कि इंसानी स्मगलिंग जो है वो एक आलमी मसला बन चुका है। 2021 में गरीब मुल्कों से 27 मिलियन अफराद को यूरोप मुंतकिल किया गया और ह्यूमन ट्रैफिकिंग लाख कोशिश के बावजूद रुक नहीं पा रही। तमाम सूरत हाल आपके सामने है। आपको बताएं कि गैर कानूनी इंसानी तिजारत को दरे पर्दा अमीर मुल्कों की खामोशी हिमायत भी हासिल है। आखिर इनको पीछे कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है। अगर हम बात करें अपने पाकिस्तानियों की कि हमारे कितने 59 के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। जिस तरह से पाकिस्तान से इन्हें बैरून मुमालिक भेजा जाता है और कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स बताते हैं कि इतनी अमाउंट आप हमें पे
पे कर दें और इसके बाद आप जा सकते हैं बिरूने मुमालिक। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो वफाकी इदारे हैं, वफाकी एजेंसीज हैं, कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट या उनकी नेग्लिजेंस की वजह से ऐसे वाकयात जो हैं वो पेश आते हैं। और अगर हम बात करें डंकी है क्या, आखिर डंकी लगाना और डंकर इंसानी स्मगलिंग के हवाले से मारूफ अवामी इस्लाहात गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से इराक और यूरोप में दाखिला डंकी लगाना कहलाया जाता है और इसके जरिए पाकिस्तानियों को बैरूने मुमालिक भेजा जाता है। इसी बारे में हम बात करेंगे। तमाम तर मामले पर हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हफीज़ साहब, जो कि साबिक एडिशनल डायरेक्टर FIA हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल हफीज़ साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा, इस तरह के वाक़यात जो है वो नए नहीं हैं। ये जो इटली में हादसा पेश आया और कई हलाकतें इसमें हुई हैं, कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, इससे पहले भी हमने देखा इस तरह के वाक़यात पेश आते रहे हैं। क्या वजह है कि इनके तदारुक के लिए इक़दाम जो उठाए जाते हैं वो भी कारगर साबित नहीं हो पाते? ये असल इसमें भाई सबसे पहली जो वजह है वो है हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा है जो मेन है वो है अनएजुकेशन। जब तक अनएजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जो है उसको हम प्रमोट नहीं करते, ये वाक़यात रहेंगे। और इसमें ये है कि क्राइम जो भी हो उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, क्राइम खत्म जो है वो बहुत मुश्किल होता है। ये हमारी सोसाइटी जो है, हमारे जो हम जितने ये लोग देखते हैं, ये जो ख़ास तौर पर ये लोग जो जाते हैं बाहर इस तरह इलीगल रूट्स के ज़रिए, और ये रस्तों में मारे जाते हैं और कुछ बॉर्डर पे मारे जाते हैं, क्योंकि ये ट्रांसनेशनल क्राइम है। ये सिर्फ हमारा पाकिस्तान में नेशनल क्राइम नहीं है, ये इंटरनेशनल क्राइम है। ये हर कंट्री में जो हैं वो ह्यूमन स्मगलर जो हैं वो बैठे हुए हैं। वो इस धंधे में ये वो जो हैं वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं और उसको रोकना हर कंट्री में जो है ये बहुत ज़रूरी है। अब्दुल हफीज़ साहब, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसा कि आपने कहा कि ये दुनिया भर का मसला है, लेकिन इन गैर कानूनी काम करने वालों के अलावा क्या अंदर के लोग भी इसमें मुलविस होते हैं या कुछ हुकूमतों के लोग भी मुलविस होते हैं जो इसकी जो है वो मावन साबित होते हैं इनके लिए? देखें, इसमें जितने लोग ये जो देखे गए हैं, इसमें डिपार्टमेंट जो है, क्योंकि मैंने खुद उसमें सर्व किया हुआ है, वो नहीं है। असल में ये है कि जितने वो जो बड़े स्मगलर्स हैं वो सामने ही नहीं आते। ये लोग जो जाते हैं, ये उनके जो स्मगलर्स हैं उनके आगे एजेंट, उसके आगे एजेंट, फिर ये जो हमारे ये बच्चे जो भेजे जाते हैं, जो स्मगल किए जाते हैं, इनकी एज जनरली जो है वो 12 साल से 24 तक होती है। कोई 14 साल का, कोई 15 साल का, कोई इसी तरह होते हैं। और जब ये पकड़े जाते हैं तो उस वक्त ये किसी एजेंट को अमूमन नहीं जानते या ये बताते नहीं हैं। उन्होंने इतना इनको कोई पक्का किया होता है कि वो उनका नाम नहीं लेते, और जो नाम लिखवाते हैं ये डिपार्टमेंट में, जब ये पकड़े जाते हैं तो वो लोग किसी और का नाम लिखा देते हैं। तो इस तरह असल जो मुजरिम हैं वो बच जाते हैं, उनके खिलाफ वो एविडेंस भी नहीं आती। तो ठीक है सर, बिल्कुल आपने सही बात कही है कि बिल्कुल ऐसे जो लोग होते हैं उनकी निशानदेही करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर 2018 के सुप्रीम कोर्ट के समाअत के दौरान FIA के किसी अफसर ने ये एडमिट भी किया था कि हाँ, हमारे डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं और जिनकी वजह से ये बैरूने मुमालिक जाते हैं, तो सर ये कौन सी ऐसी काली भेड़ें हैं जिनकी निशानदेही करना इतना मुश्किल है? 2018 में इस पे समाअत हुई थी इस केस पे, और अब 2023 है, 5 साल गुजर गए हैं, तो ये इतना मुश्किल क्यों है ऐसे लोगों की निशानदेही करना ताकि पता लगाया जा सके कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं? जी मोहतरमा, ऐसे है कि FIA में, जो मैं FIA को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन FIA की जो इंटरनल, चूंकि मैं खुद उसको देखता हूँ और रहा हूँ उसमें, ये सिचुएशन है कि अब तो जितने एम्प्लॉइज थे, जितने ऑफिसर्स थे, उनको एक जगह से दूर दराज शिफ्ट कर दिया गया, बल्कि एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसफर कर दिया गया। इस तरह वो चीजें जो है वो नहीं है। ठीक है, जब स्मगलर पकड़े जाते हैं उस वक्त तो मैं ये मान लेता हूँ कि कोई स्मगलर जो हैं वो अपनी जान छुड़वाने के लिए किसी के साथ कोई साजबाज कर, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है कि वो डिपार्टमेंट को किसी को पता हो कि ये काम हो रहा है और वो रेड ना करे। वो करते हैं, अपनी जिम्मेदारी कोशिश करते हैं वो निभाने, जो भी ऑफिसर्स हैं, लेकिन
बात यह है कि अब जो हमारे ये ज्यादा गुजरात और गुजरांवाला और सियालकोट के लोग जो है ना, ये इस धंधे में मुलव्वस हैं। और यहाँ के जो जो पकड़े जाते हैं, जब वो पकड़े गए हैं तो वो भी ऐसे लगते हैं जैसे यार ये आदमी भी ये काम कर सकता है। ठीक है, इतने फजूल से, और वो भी अनएजुकेटेड, और उनमें भी कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता कि वो लोगों को भी इतना कर सकते हैं। असल में जो खुद वो डंकी वगैरह या इस तरह लगा के जाते हैं, 2-4 दफा फेल हो जाते हैं, वही इधर आकर एजेंट बन जाते हैं। बड़ी हैरानगी की बात है। दूसरा जो मैंने देखा है कि ये जो लड़के जाते हैं, इनका कोई बाप जो है वो किसी बस में सवार कर रहा होता है, बस सियालकोट से चलती है, तो रास्ते में जब ये बच्चे पकड़े जाते हैं तो ये कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं, हमारे तो चाचे ने ये बस में बैठा दिया, हमारे वालिद ने ये सुबह सुबह हमारा अर्ली इन द मॉर्निंग हमें बस में बैठा दिया, हमें पता ही नहीं कि किसने भेजा।